एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया बनी हुई है और उस प्रक्रिया के तहत ही छुट्टी की घोषणाएं होती है। मैं आपसे कह कर जा रहा हूं कि मैं बिहार एज ए स्पीकर में आया हूं और स्पीकर जानते ही हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर है, पोस्ट है, लेकिन आप जो कहे इस बात को सरकार के तक मैं पहुंचाऊंगा कि वहां के लोगों की इच्छा है कि मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती जिस दिन मनाई जाए। लैक्मे सैलून अब सिवान में, पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले, हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा। जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। आप तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सब लोगों को मान सम्मान के साथ देखता हूं। इसलिए नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के नज़र में आप क्या कौन है, क्या है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप मीडिया कर्मी हैं। जी सर, धन्यवाद। आपकी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन आप करते हैं और संदेश आप देने वाले लोग हैं, समाज के सामने संदेश देते हैं। सर, आज जो आशियाने में फिर से एक बार देखा जाए तो लगभग नेता से लेकर के और प्रशासनिक अधिकारी तक, क्योंकि आज इनके जयंती के अवसर पे आए हुए हैं। हर साल चूंकि मनाया जाता है, इस बार कुछ खास क्या है सर, ये हमारे सीवान की जनता जानना चाहती है। सबसे तो पहले मौलाना मजरुल हक साहब के जो पौत्र थे फारूकी साहब एक्सपायर कर गए हैं और पूरा उनके मट्टी जो हुआ उस दिन भी मैं सम्मिलित था इस आशियाने में। तो हम तमाम लोग दुखी हैं कि दो भाई थे और दोनों भाई कुछ ही महीने के अंतराल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दुआ करते हैं कि जन्नत में उनके अच्छे जगह मिले। साथ ही साथ बड़े भारी जो पीड़ा और दुख परिवार को हुआ है, परिवार सदमा में है, तो ऊपर वाले उन्हें शक्ति प्रदान करे कि सदमा को वो सह सके, बर्दाश्त करे। आज मौलाना मजरुल हक साहब के जो 157वां 157 जयंती है और प्रत्येक वर्ष की भांति यह जयंती आज 22 दिसंबर को मनाई जाती है। उसी क्रम में हम लोग भी आते हैं और आए हुए हैं और जो प्रशासन के द्वारा जो तैयारी होगी उसके तहत हम लोग तमाम लोग जुटे हुए हैं। कौमी एकता के महान नायक और आज़ादी के अंग्रेज भगाओ आज़ादी के फाउंडर मौलाना मजरुल हक साहब के इस आशियाने में हम सभी उनके मजार पर चादर पोशी और श्रद्धा के सुमन उनके प्रति अर्पित करने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। मौलाना साहब के बारे में क्या कहना है, वो तो राजघराने में जन्म लिए थे, परंतु पढ़ाई लिखाई पढ़ने के बाद अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार से दुखी होकर के, तंग होकर के उन्होंने अंग्रेज भगाओ के लिए तैयारी करने का काम, देश को जगाने का काम
सबको एकजुट करने का काम, और फिरकों में नहीं समाज बंटे, इसलिए कि भिन्न भिन्न तरह से हम बटे रहेंगे तो इस तरह के जुल्मी और अत्याचारी अंग्रेज को हम भगा नहीं पाएंगे। इसलिए उस जमाने में भी एकता और एकजुटता और सामाजिक समरसता के संबंध में मौलाना साहब ने काम किया। सफलता में मिली। पूज्य महात्मा गांधी जी से मौलाना साहब 3-4 बरस बड़े थे। यह भी देखने को मिलता था कि पढ़ाई के ज़माने में जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई होती थी तो मौलाना साहब अपने साइकिल के आगे गांधी जी को बैठा करके साइकिल चलाने का भी काम किए थे। और यह जो आशियाना है उनका ये कर्म भूमि है, इनका जन्म भूमि यहाँ नहीं है। जन्म भूमि नेवरा के पास बाहोपुर गांव है, वह जगह पर ये जन्म लिए थे। और सारे इतने त्यागी पुरुष निकले कि इन्होंने अपने सभी संपत्ति को कांग्रेस को दान कर दिया। जो पटना में सदाकत आश्रम आप देखते हैं, विस्कीमती जमीन है, उसको कांग्रेस के सदाकत आश्रम, आप बुझ ही रहे हैं सदाकत का क्या माने हुआ है, आश्रम का क्या माने हुआ, उसमें भी कौमी एकता छुपा हुआ है। राजेंद्र बाबू की स्मृति के लिए भी, ब्रज किशोर बाबू की स्मृति के लिए भी उन्होंने इतना जमीन दिया। बड़े विद्वान तो थे ही, इन्होंने वकालत पढ़ करके प्रैक्टिस भी किए, यहाँ भी पढ़े, उत्तर प्रदेश के बड़े कॉलेज में पढ़े। दिल नहीं लगा तो चले गए इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, गांधी जी से वहीं मुलाकात हो गई। और ये बहुत सारे बातें हैं जो उनके संबंध में, उनके जीवन की कहानी कहा जाए तो 2-4 घंटे लगेंगे। सर, आप मंत्री थे तो यहाँ पर कुछ काम हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से जो डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जैसे कि इससे पहले भी इनके परिवार के लोगों ने इस बात कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बिहार में लालू प्रसाद जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय हम कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसके पहले मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती सरकारी तौर पर नहीं मनाई जाती थी, रस्म अदायगी की जाती थी। लेकिन हम लोगों ने इस बात को रखा और कैबिनेट से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कैबिनेट में कि मौलाना मजरुल हक साहब जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, तो क्या उनके एक राजकीय सम्मान के साथ हम जयंती नहीं मना सकते? कैबिनेट ने स्वीकृति दी और तब हुआ कि जयंती में कौन जाएंगे, तो बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर उसी कैबिनेट में लालू जी के मतलब बदले में अवध बिहारी चौधरी को कैबिनेट ने ऑथराइज किया कि मौलाना साहब की जयंती मनेगी तो यही जाएंगे सरकार के तरफ से, और वहाँ चादरपोशी या अन्य कार्यक्रम आशियाना जो है फरीदपुर में उसमें करेंगे। तो हम आए थे और कई बार आए थे। ऐसे छात्र जीवन से ही हमारा इस परिवार से लगाव रहा है, तो हम आए थे। और मैंने ये पिच सड़क आप देख रहे हैं, फिर वहाँ एक सामुदायिक भवन देख रहे हैं, यह जो बिल्डिंग देख रहे हैं गंगा, ये दाहा नदी में कट कर विलीन हो रहा था। मैंने घोषणा करके बोल्डर पिचिंग करवाया इसको। अन्य सारे चीज़ों को मैंने देखा और कहा। बाद में सरकार हमारी नहीं रही। अब इसके बाद जो लोग हुए, तो एक तो आना ही है, एक मिनिस्टर को आना है, तो जो आए वो क्या कहे नहीं कहे। हम तो सुनते हैं कि यहाँ के अस्पताल की भी घोषणा हुई थी, यहाँ इंटर कॉलेज बनाने की भी बात हुई थी, बहुत सारे बातें हुई थी। सर, एक सवाल हम और ले लेते हैं। पिछले साल जब उनके प्रपौत्र से मेरी बात हुई थी, उनका इंटरव्यू अभी भी चल रहा है सर, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कसक अभी भी रहता है कि अगर दादा के नाम पे सरकार अगर छुट्टी घोषित कर दे, चूंकि अभी तो आप विधानसभा अध्यक्ष हैं,
तो क्या ऐसा संभव है क्या कि एक कैबिनेट पार करके और आज के दिन जो है कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया जा सकता है? देखिए, आप अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, मेरी नहीं सर, उन्होंने जो कहा। एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया बनी हुई है और उस प्रक्रिया के तहत ही छुट्टी की घोषणाएं होती है। जी मैं आपसे कह कर जा रहा हूं कि मैं बिहार एज ए स्पीकर में आया हूं जी और स्पीकर जानते ही हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर है, पोस्ट है। लेकिन आप जो कहे इस बात को सरकार के तक मैं पहुंचाऊंगा कि वहाँ के लोगों की इच्छा है कि मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती जिस दिन मनाई जाए उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित। इस बात को मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा और नियम प्रक्रिया के तहत सरकार को जो फैसला